चले देखने, राम के बारे में जानने से क्या दिक्कत है उनको। तो बिल्कुल पूरा देश राममय है और मनीष कश्यप भी राममय है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बिहार और देश की सियासत बदल रही है, तमाम मुद्दों पर मनीष कश्यप ने हमारे साथ चर्चा की। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। इस वक्त हमारे साथ बिहार की दो मशहूर चीज़ें हैं। एक बिहार का प्रसिद्ध लिट्टी चोखा, लिट्टी बन रहा है, और दूसरी ओर मनीष कश्यप, बिहारी, ठेठ बिहारी यूट्यूबर। मनीष कश्यप के जो फैन फॉलोअर हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल के दिनों में जो गतिविधि इनकी रही, जेल भी गए, जेल से निकले, उसके बाद भी लाखों लोग इनके फ़ैन फॉलोअर हैं। और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में, जहाँ इस वक्त हम पटना में इस लिट्टी चोखा का आनंद लेने पहुँचे हैं, मनीष कश्यप भी हमारे साथ हैं और हम लोग लिट्टी बना भी रहे हैं और बातचीत भी करेंगे। मनीष जी, क्या कहेंगे बिहार की लिट्टी चोखा पर, क्योंकि सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है बिहार का। आपने बोला कि दो फेमस चीज़ है यहाँ पे, एक लिट्टी चोखा, एक लिट्टी, और दूसरा मनीष कश्यप। इस लिट्टी के दर्द को शायद हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये आग पे कितना देर तक जलता है, और जब जलता है उसके बाद से हम लोग खा जाते हैं इसे, यानी ख़त्म हो जाता है ये। शायद वैसे ही दर्द से हम लोग भी गुजर रहे हैं। आज मेरा एक तारीख था पटना कोर्ट में, कल मेरा तारीख है, और लगातार जो है कोर्ट का चक्कर मुझे लगाना पड़ता है। मैं इसके इतना फेमस नहीं हूँ, ये लिट्टी जो है बिहार के, लेकिन फेमस हो रहे हैं, बिहार का प्रतीक है, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ता है, किस दर्द से गुजरना पड़ता है, शायद जब आप इस लिट्टी से पूछेंगे और इस लिट्टी के दर्द को समझने का प्रयास करेंगे, शायद बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो निर्जीव चीज़ है, इससे हम बात कैसे करेंगे, इसके दर्द को जानने का प्रयास कैसे करेंगे, तो शायद उनके लिए ये बात नहीं है। बस इतना ही कहूँगा कि जब आदमी दर्द से गुजरता है, संकट से गुजरता है, और संकट से गुजरने के बाद जब अपना रास्ता बनाता है, तो वो कहीं नहीं तो कहीं जो है इतिहास बनाता है, प्रसिद्ध होता है। तो क्या मनीष कश्यप ने भी कुछ तैयारी की है क्या? क्योंकि जिस तरीके से आपका फैन फॉलोअर है, और बिल्कुल पहले भी चुनाव लड़े हैं आप। बिल्कुल तैयार हैं और हमेशा तैयार रहेंगे, क्यों नहीं। चुनाव के समय में तो वोट देना है ना, सही लोगों को वोट देना है, और मेरा ये अधिकार है। वोट लेने की भी तैयारी है, उसके बारे में मैंने नहीं सोचा है, लेकिन हाँ, जो राष्ट्र की बात करेगा, जो बिहार की बात करेगा, जो बिहार के स्वाभिमान की रक्षा करने की बात करेगा, जो बिहार के मजदूरों को उनका हक दिलाएगा, जो बिहार के गरीबों को उनका हक दिलाएगा, जो बिहार के युवाओं के आंखों में सपने जो मर रहे हैं उसे जिंदा करेगा, वैसे लोगों के साथ तो हम लोग खड़े रहेंगे। कौन है आपके अनुसार, अभी कौन ऐसे लोग हैं जो मजदूरों की बात कर रहे हैं, उनके हक की बात कर रहे हैं? आपने एक बात बोला कि मार्च महीने में ये सब चीज़ें होगा, तो मार्च महीने में मिलिए, उस समय हम आपसे बात करेंगे और इस चीज़ों पे भी बात करेंगे और ये सारी चीज़ें भी बताएं। मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की है, मैं ऑन रिकॉर्डिंग, ऑन कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। बहुत सारा वीडियो मेरा वायरल हुआ है जिसमें बहुत सारे जगहों पे जो है गलत चीज़ों का प्रयोग हुआ है। कमाल का, मैनुला के स्टेडियम में पूरे बिहार को अपमानित कर दिया गया। एक रणजी लेवल का जो है स्टेडियम नहीं बनाया गया। बिहार के जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ तक कि वेतन देने का पैसा भी बिहार सरकार के पास नहीं है। दारू बंद कर दिया, राजस्व पूरा खत्म है। तो ये तो हवाई बातें बहुत अच्छी लगती है। पता है बिहार के नेता क्या कहते हैं? एक और मंत्री बढ़ जाएंगे। नहीं, बिहार के नेता क्या कहते हैं? बिहार के नेता कहते हैं कि हम जो है 4 IT शहर बसाएंगे। कै गो? 4 गो। और पूरे देश में आज तक 4 गो बना है। वैसे ही मैं कह देना चाहता हूं कि जो राम के साथ खड़ा रहेगा, इतिहास का पन्ना जो है उसे अच्छे ढंग से लिखेगा, उसके बारे में व्याख्या करेगा। और जो राम के खिलाफ खड़ा रहेगा, तो रावण भी तो राम के खिलाफ है। जा रहे हैं आप लोग राम मंदिर के दर्शन करने? काहे नहीं जाएंगे? मतलब हम तो पहले भी 8-9 बार जा चुके हैं और आगे भी जाएंगे। और एक और चीज, आप या तो राम के साथ खड़े लोगों को, जो लोग विरोध कर रहे हैं, मुझे क्लियर करने दीजिए, उनको जवाब देंगे। जो राम का विरोध कर रहे हैं नेता, उनको मैं कह देना चाहता हूं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, तीसरा तो कुछ है नहीं। या तो राम के साथ खड़े हो जाए या रावण के साथ खड़े हो जाए। अब समाज तय करेगा, वो लोग तय करेंगे कि उनको किसके साथ खड़ा होना है। अब जो रावण के साथ खड़े रहेंगे वो राम मंदिर का विरोध करेंगे। रावण के साथ जो खड़े उनको ले जाइएगा साथ में। मौका तो सबको देंगे, हम तो सबको देंगे। टिकट कटाएंगे उनका?
एकदम बिल्कुल। अगर 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 किसी को लगता है कि राम मंदिर जाने के दौरान अगर उनके पास पैसा, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं टिकट में तो नुकसान होगा, तो टिकट हम कटा के देंगे, वो चले देखने। राम के बारे में जानने से क्या दिक्कत है उनको? तो बिल्कुल पूरा देश राममय है और मनीष कश्यप भी राममय है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बिहार और देश की सियासत बदल रही है, तमाम मुद्दों पर मनीष कश्यप ने हमारे साथ चर्चा की। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।